बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। रेसिपी का आगाज़ किया है दुरूद पाक से, ताकि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें पूरा साल हमारे ऊपर नाज़िल रहें। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, और जैसे ही आखिरी अशरा स्टार्ट हुआ तो साथ ही गर्मी का ज़ोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो गर्मी के इस ज़ोर को ख़त्म करने के लिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी ड्रिंक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 खाने के बड़े चम्मच साबूदाने के लिए थे, जिसको हमने धो लिया था ताकि इसके अंदर से कचरा वगैरह निकल जाए। और पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में बबल्स बनने शुरू हुए तो हमने ये सारा साबूदाना इसमें डाल दिया है, और साबूदाने को हमने इसमें इतनी देर पकाना है कि ये अच्छे से जो है ना ट्रांसपेरेंट हो जाए। इस प्रोसेस में मैक्सिमम यहाँ पे हमें 5 से 7 मिनट या 8 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन आपने ये साबूदाना इतनी देर ज़रूर पकाना है कि बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो जैसे ही देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है साबूदाना हमारा पकना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए पका लेंगे ताकि आपस में चिपके भी नहीं और अच्छे से कुक भी हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। साथ ही मैंने यहाँ एक ब्लेंडर जग लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 अदद इलायची, और ये मैंने 20 अदद बादाम लिए हैं, जिनको हमने स्टार्ट में ड्राई रोस्ट कर लिया था, वो डाल दिए हैं। 1 प्याली चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 प्याली चीनी ली है। साथ ही 1 गिलास मैंने दूध लिया है। ये तमाम चीज़ें हमने जग में डाल के ब्लेंड कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 2 किलो फुल फैट जो है ना रॉ मिल्क लिया है। इसको हमने उबाल लेना है। आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि देखिए माशाल्लाह हमारा दूध जो है ना कितना क्रीमी है। स्टार्ट में हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखना है ताकि दूध में अच्छे से उबाल आ जाए। जैसे ही दूध में इस तरह का उबाल आने लग जाए तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम कर लेना है, और चम्मच चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक आपने दूध को पकाना है। और दूध जो किनारों पे चिपक जाते हैं इसको आपने चम्मच की मदद से इस तरह उतार लेना है, क्योंकि इसी दूध से जो है ना हमारा ये दूध थिक होगा और ये रबड़ी बन जाएगा। यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया है। साबूदाना जिसको हमने उबाल लिया था उसको हमने एक स्ट्रेनर में डाल के और नीचे एक पैन रख दिया ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। और यहाँ पे मैंने 3 अदद प्यालियाँ ली हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करने लगे हैं। जी हाँ, यही हमारी इस रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की जो है ना कमाल है कि इतना खूबसूरत बनेगा। पीने में तो मज़ेदार होगा ही, देखने में भी इतना खूबसूरत होगा कि बच्चे तो बच्चे, बड़ों का दिल भी ललचा जाएगा कि जल्दी से अफ्तारी का टाइम हो और हम ये मज़ेदार सा ठंडा ठंडा कलरफुल सा जो है ना रिफ़्रेशिंग मिल्क पिएँ। तो साबूदाने को बराबर यानी कि 2-2 चम्मच में के हिसाब से मैंने तीनों प्यालियों में डाल लिया है। ये चूँकि जेली की तरह बन जाता है उबलने के बाद, तो इसलिए जो है ना ये चम्मच से बार बार स्लिप हो रहा है। तो हमने अपनी कोशिश करते हुए 2-2 चम्मच के हिसाब से तीनों प्यालियों में सारा साबूदाना डाल लेना है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे इसके साथ अपना तो सारे साबूदाने को हमने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करके 3 प्यालियों में डाल लिया है, ताकि हम इसके साथ अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, और आप लोगों को खुद भी अच्छे से मालूम होगा कि बर्तनों को और प्यालियों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। चीज़ों को वेस्ट करना वैसे भी अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं है। तो वीडियो बनाते हुए शायद स्किप हो गई थी कि 1 प्याली में मैंने रेड फूड कलर डाल के वो साबूदाने में अच्छे से मिक्स कर लिया था। दूसरी प्याली में ग्रीन फूड कलर डाल लिया था और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और तीसरी प्याली में ये देखें कि हमने 1 चुटकी के बराबर येलो फूड कलर लिया है, और इसे अच्छे से साबूदाने में मिक्स कर देना है ताकि सारे साबूदाने पे येलो कलर अच्छे से आ जाए। तो देखें ना कितना खूबसूरत से जादुई कलर बन के तैयार हो गए हैं, जो देखने में भी इतने खूबसूरत लग रहे हैं। तो जब आप इसको दस्तरखान पे रखेंगे तो ये पीने में भी बहुत मज़े के लगेंगे। बच्चे और बड़े सबका इस पर दिल ललचाएगा। इन तीनों प्यालों को हमने 10 मिनट का रेस्ट दे देना है ताकि सारा कलर जो है ना साबूदाने में अच्छे से रच बस जाए। इस दौरान हमारे लो टू मीडियम फ्लेम पे दूध मुसलसल पकता रहा था, और हम बार बार इसमें चम्मच चलाते रहे थे ताकि दूध जो है ना पेंदे में भी ना चिपके और पतीले के किनारों पे भी ना चिपके। तो दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है। अब मैं इसमें वो दूध डाल रही हूँ जिसमें हमने चीनी, इलायची और बादाम डाल के ग्राइंड कर लिया था। तो ये वाला दूध डाल के हमने मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि इसका सारा फ्लेवर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ ही यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लावर का लिया था।
आप चाहें तो कोई भी कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। उसका हमने थोड़े से पानी में मिक्स किया और अभी थोड़ा थोड़ा करते हुए हमने इसमें दूध में डालना है, कंटिन्यू से चम्मच चलाते रहना है ताकि किसी भी किस्म के लम्स ना बने। कॉर्नफ्लोर डाल के हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना वरना ये थिक हो जाएगा और कस्टर्ड फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे रिफ़्रेशिंग मिल्क बना रहे हैं तो इसको हमने रनी ही रखना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। बस हमें इसकी इतनी ही थिकनेस रखनी है। यहाँ पे हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ़ और दूध को जो है ना हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप या तो इसको किसी फ़ैन के नीचे रख दें ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, या किसी बड़े बर्तन में आप पानी डाल लें और उसमें आप पतीली को रख दें तो ये दूध बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा। हमने भी दूध को 5 मिनट में अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। अब हमने इस दूध में डालना है ये कलर वाला साबूदाना ताकि ये मज़े का दूध हमारा बनके तैयार हो जाए। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप यहाँ तक मेरी रेसिपी में पहुँच गए हैं और आपको मेरी छोटी सी एफ़र्ट अच्छी लग रही है माह रमज़ान के लिए और इस बढ़ती हुई गर्मी के लिए, तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप साथ में लगा हुआ बेल का बटन प्रेस कर दें, ठीक है ना। तो ये तीनों कलर हमने इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया। थोड़ी देर बाद जो है ना ये फूल जाएगा और आपको ऊपर नज़र आने लग जाएगा। मेरे यहाँ पे क्योंकि लाइट का थोड़ा सा इशू है तो इस वजह से आपको ये कलर शायद उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे जितने कि ये पीने में और देखने में लगते हैं। दस्तरखान पे रखी हुई यह ड्रिंक जो है ना बच्चों को बड़ों के दिल को बहुत ललचाती है, गर्मी के ज़ोर को ख़त्म करती है और सारा दिन रोज़ा रखने से जो हमारी इम्यूनिटी लूज़ हो जाती है उसको बूस्ट करती है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करना है कि ये जो गर्मी स्टार्ट हो गई माह रमज़ान में अचानक से, इस गर्मी में झटपट से तैयार होने वाली मेरी ये छोटी सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। थोड़ा सा मैं आपको इसका क्लोज़अप भी करके दिखा देती हूँ कि शायद आपको इसके प्यारे प्यारे से कलर जो है ना अच्छे से नज़र आ जाए। तो अगर आपको ये कलर नज़र नहीं भी आ रहे तो भी आपने इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि ये रियल में ये बहुत 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 अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है, हेल्दी होती है क्योंकि इसमें हमने बादाम डाले हैं। दूध खुद भी बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, घर के हर एज के फ़र्द को ये बहुत मज़े की लगेगी और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गर्मी में उनको ये बना के दें। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। ईद से पहले या ईद के बाद आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आएंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जो है ना हमें ग्रो करने में मदद देता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। इतनी सी एफर्ट से आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है। इसके साथ ही दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।